नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पढ़विंकु में। आज हम लोग बात करेंगे संज्ञा की। पिछले वीडियो में हम लोगों ने शब्दों का प्रकार पढ़ लिया था, शब्दों का वर्गीकरण पढ़ लिया था। आज बात करेंगे संज्ञा। क्या संज्ञा होती है देखेंगे। संज्ञा नाम को ही संज्ञा कहते हैं। किसे संज्ञा कहते हैं? संज्ञा माने क्या? नाम, चाहे किसी चीज का नाम हो, पेड़ पौधे जानवर मनुष्य, किसी भी नाम को ही क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, किसी का नाम ही क्या है? उसकी संज्ञा है। क्लियर है भाई? नाम ही क्या है? संज्ञा है। इसमें कोई दुविधा मत रखिए। हम इसको मॉनिटर कर रहे हैं, ये संज्ञा है। हम इसको फैन कहते हैं, ये संज्ञा है। ठीक है, हम इसको कुर्ता कहते हैं, ये संज्ञा है। तो जो नाम है जिस वस्तु का, वही उसका संज्ञा है। कोई एकदम मत दिमाग में पालिए। हम लोग अभी बचपन से पढ़ते आए हैं, किसी वक्त किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। बिल्कुल वो भी नाम ही है, चाहे व्यक्ति का हो, चाहे वस्तु का हो, चाहे स्थान का हो, चाहे जानवर का हो, चाहे किस नदी का हो, पेड़ पालों का हो, कोई भी नाम आपके दिमाग में आए, नाम अगर है तो वो क्या है? संज्ञा है। नाम, कोई भी नाम, अगर हम किसी चीज को कुछ भी कह के बुला दें, तो जो हम कह के बुला रहे हैं, जिससे हम उसको संबोधित कर रहे हैं, वही उसका क्या है? नाम है। और नाम ही क्या है? संज्ञा है। मुझे लगता है इस बारे में कोई भी अलग से परिभाषा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी नाम है, अगर ये चश्मा है तो ये क्या है? संज्ञा है, नाम है। जो भी नाम हम देते हैं वो क्या है? संज्ञा है। मुझे लग रहा है कि आप एकदम बिल्कुल समझ गए होंगे। इसमें किसी प्रकार का आपके मन में भ्रम नहीं होना चाहिए कि संज्ञा किसे कहते हैं। चलिए संज्ञा के प्रकार की चर्चा कर लेते हैं। संज्ञा के प्रकार, कितने प्रकार की संज्ञाएं होती हैं? तो देखिएगा, संज्ञा होती है 3 प्रकार की। कितनी प्रकार की भाई? 3 प्रकार की। जैसे अभी हम लोग चर्चा किए थे, किसी भी वस्तु का क्या है? जो नाम है वही नाम क्या है? संज्ञा है। ठीक है, तो संज्ञाएं के प्रकार कितने हैं? 3 प्रकार की हैं। कौन सी? एक हो जाएगा व्यक्तिवाचक, एक है जातिवाचक और एक है भाववाचक। मुख्य रूप से संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। ठीक है, क्लियर है? तो सबसे पहले हम जानेंगे कि नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहा जाता है। देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा माने किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का क्या कराती है? बोध कराती है। व्यक्ति क्या कर रही भाई? फिर से देखिएगा, व्यक्ति, स्थान, वस्तु का क्या कराती है? बोध कराती है। कौन? व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए, सरल भाषा में समझिएगा, कोई भी व्यक्ति संसार में सिर्फ एक होता है। अगर वह कोई भी नाम जो किसी एक होने का, याद रखिए, किसी एक होने का, किसी विशेष होने का या इसके समान कोई दूसरा न हो, ऐसा अगर व्यक्ति प्रतीत करता है तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कह सकते हैं या कहा जाता है। कोई भी चीज जो नाम होती है वही कौन है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जो किसी एक निश्चित व्यक्ति की तरफ इशारा करती है वही कौन है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उदाहरण के लिए जैसे हमने लिया गंगा। गंगा क्या है? एक नदी है। आप कन्फर्म है कि एक नदी है, इसलिए क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और अगर हम सिर्फ नदी कह दें तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगी। यह क्या होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगी, क्योंकि नदी से फिर देखिएगा, क्योंकि नदी से आप किसी एक निश्चित नदी के बारे में जानकारी नहीं पा रहे हैं कि वो गंगा नदी है कि यमुना है कि सरस्वती है कि ब्रह्मपुत्र है कि ताप्ती है, आप नहीं जान पा रहे हैं। तो गंगा क्या है? एक निश्चित नदी है। गंगा क्या भाई? एक निश्चित नदी है। और मैंने आपको कहा, व्यक्तिवाचक, प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में क्या होता है? निश्चित होता है। उसका स्वयं का व्यक्तित्व होता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति क्या होता है? महत्वपूर्ण होता है। तो अगर किसी भी नाम से किसी एक होने का पता चले, किसी निश्चित होने का पता चले, तो वो कौन है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे गंगा, जैसे पटना। पटना क्या? एक शहर है। जैसे धरती, जैसे पृथ्वी, जैसे सूरज, जैसे चंद्रमा, ये क्या है? एक है। ठीक है, ये क्या है? निश्चित है। ग्रह कह देंगे तो ग्रह क्या है? बहुत से हैं। लेकिन अगर चंद्रमा कह दिया तो चंद्रमा क्या है? एक है, निश्चित है। तो जो चीज निश्चित है वो कौन है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्लियर है आप लोग? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला
कह रहा है जातिवाचक संज्ञा। देखिए यहीं पे कंफर्म हो गया, जाति से किस चीज का बोध होता है? एक समान, देखिए एक समान जो लोग होते हैं, व्यक्तित्व के हों चाहे एक समान गुण धर्म के हों, उन्हें एक जाति का कहा जाता है। जैसे मैं अगर अध्यापक हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो मेरी जात क्या हो गई? गुरु की हो गई। अब जो भी पढ़ाएगा वो कौन है? गुरु है। लेकिन अगर मेरा नाम ले लेंगे आप तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। और अगर आप गुरु कह देंगे तो गुरु आपके जीवन में बचपन से लेके अभी तक अनगिनत आए होंगे, तो इसलिए आप गुरु को किसी निश्चित व्यक्ति के साथ नहीं जोड़ सकते। इसलिए गुरु क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, गुरु क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा है। जैसे आप लड़का कहते हैं, देखिए जैसे आपने क्या कहा, लड़का कह दिया, तो लड़का क्या है? आप लड़के कितने हैं संसार में? जितने लड़के हैं सब लड़के हैं, एक निश्चित नहीं हो रहा है, इसलिए लड़का क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। और लड़के का अगर आप नाम बता देंगे कि मोहन है, सोहन है, दिनेश है, अगर आप कोई नाम रख देते हैं, मोहन है वो, तो मोहन क्या हो जाएगा? ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा। जैसे नदी कह दिया आपने, तो मैंने आपको भी चर्चा की, नदी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। गंगा क्या हो गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे आपने पर्वत कह दिया, तो पर्वत क्या हो जाएगा? जाति है, क्योंकि पर्वत बहुत से संसार में है। लेकिन अगर आपने हिमालय कह दिया तो क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। मुझे लग रहा आप समझ गए होंगे कि व्यक्ति माने जो व्यक्ति, जो वस्तु, जो स्थान संसार में एक हो, किसी दूसरे का उसमें भेद न आता हो, वह क्या होगा? व्यक्तिवाचक होगा। जातिवाचक अर्थात उसमें कई नाम शामिल किए जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जातिवाचक के को दो भागों में बांटा जाता है। जैसे पहला है द्रव्यवाचक, जिससे सामग्री या पदार्थ का बोध होता है। क्या होता है? सामग्री या पदार्थ का बोध होता है। ठीक है, जिससे वह चीज जो है बनी है, जिससे क्या होती है? वह चीज बनी है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे देखेंगे सोना, चांदी, लोहा। लोहा कहेंगे तो लोहा लोहे के बने होने का बोध कराती है। जैसे लोहा कहेंगे, जैसे चांदी कह दिया तो चांदी क्या है? एक धातु है, चांदी से बनी होगी, इसलिए क्या है? द्रव्यवाचक है। सोना कह देंगे, ये भी क्या है? द्रव्यवाचक है, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि वस्तु किस पदार्थ या सामग्री की बनी हुई है। चले आगे चलते हैं। अगला है समूहवाचक। समूहवाचक क्या होता है भाई? कि जब जो व्यक्ति नहीं, समूह का वाचक है। मैंने आपको अभी चर्चा की, रमेश, सुरेश, दिनेश व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन रमेश, सुरेश, दिनेश अगर किसी टीम में है, किसी क्या है? टीम में है, तो वो क्या हो जाएंगे? समूहवाचक संज्ञा हो जाएंगे, क्योंकि अलग तो है लेकिन अलग होकर भी वह किसी एक निश्चित टीम का नेतृत्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा? जैसे वर्ग होता है ना, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग। ठीक है, जैसे टीम, जैसे सभा। जैसे 25 लोग आए हुए हैं, 25 लोगों में इंसान होंगे, रमेश, सुरेश, दिनेश, मुकेश, जो भी आप नाम ले लें, वो लोग आए हुए हैं। कहाँ बैठे हुए हैं? एक सभा में बैठे हुए हैं, तो सभा क्या हो गया? समूहवाचक हो गया, क्योंकि कई लोग हैं, कई व्यक्ति आके एक जगह बैठे हुए हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जब कई जगह लोग मिलके एक हो जाते हैं तो क्या होता है? समूह को रिप्रेजेंट करने लगते हैं। जैसे आयोग हो गया, जैसे क्या हो गया? परिवार हो गया, जैसे पुलिस हो गया, जैसे सेना हो गया। ये अकेले नहीं हो सकती, इसमें कई लोग होते हैं, एक समूह के रूप में रहते हैं, तो समूहवाचक संज्ञा हो गया। जैसे आगे बढ़ते हैं, अगला है तीसरा और सब आखिरी भी है, भाववाचक संज्ञा। किसी भाव, किसी गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाला कौन है? भाववाचक है। अर्थात ऐसे भी कह सकते हैं कि वह वाचक जो हमें दिखाई नहीं देता, अर्थात भाव को दिखाता है और किसी गुण को दिखाता है, वह कौन है? भाववाचक है। जैसे गुण, जैसे काला, पीला, नीला क्या है? गुणवाचक है। भाव, जैसे ममता है, क्रोध है, वो क्या है? भाव है।
जैसे दशा, दशा में क्या हो जाएगा, बचपना है, बुढ़ापा है, नया है, पुराना है, ये क्या हो जाएगा, दशा हो जाएगा। तो जहाँ पे ऐसी जानकारी आपको मिले वहाँ पर क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। क्लियर है आप लोग। किसी की भाव माने किसी को प्रेम है, गुस्सा है, चाहे वो किसी से अपनत्व की भाव रखना है या ममता की भावना रखता है तो भाववाचक संज्ञा है। गुण, काला, पीला, नीला, तीखा, नमकीन, ये क्या है, गुणवाचक संज्ञा है। अगर आपको दशा मिले, अगर दशा मिले तो दशा माने बचपना है, जवानी है, वृद्धावस्था है, तो ये क्या है, ये सब भाव को दिखाते हैं। तो भाव, गुण और दशा का अगर ज्ञान हो, अर्थात भावात्मक कोई ज्ञान हो, तो वहाँ पर भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। भाव आप समझते हैं, जो महसूस की जाती है वही क्या है, भाववाचक संज्ञा है। अब आप देखिए कैसे बनाया जाता है, ये इम्पॉर्टेंट है। देखिएगा, जातिवाचक संज्ञा से है ना, और ये सर्वनाम से बनाए जाते हैं। संज्ञा से भी बनाए जाते हैं और ये सर्वनाम से बनाए जाते हैं। जैसे देखिएगा, पुरुष से क्या बना, पुरुषत्व बना। जैसे अपना से क्या बना, अपनत्व बना। सुंदर से क्या बना, सौंदर्य बना। नारी से नारित्व बना। मम से ममत्व बना। गुरु से गुरुत्व बना। निज से निजत्व बना। विशेषण से अव्यय बना। ठीक है, आगे देखेंगे। यहाँ देखिएगा, विशेषण से और अव्यय से। जैसे विशेषण से सुंदर से सौंदर्य बना, दूर से दूरी बना। देखेगा, दूर से क्या बन गया, दूरी बन गया। वीर से वीरत्व बना। वीरता क्या है, विशेषण है। वीरत्व क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा हो गई। जैसे निकट से निकटता बना, ये क्या है, भाववाचक संज्ञा हो गई। जैसे ललित से लालित्य बना। ठीक है, जैसे रुकना से रुकावट बनेगा। आगे देखेंगे। तो इस प्रकार से हमने संज्ञा को पूरी तरह से समझ लिया। संज्ञा क्या होती है, दोबारा रिपीट कर लेंगे सिर्फ एक लाइन में। संज्ञा क्या होती है, जो नाम है वही संज्ञा है। संज्ञा 3 प्रकार के होती है। कौन सा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक क्या है, जहाँ पर एक व्यक्ति, निश्चित व्यक्ति का पता चलता है, निश्चित वस्तु का पता चलता है, निश्चित स्थान का पता चलता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। जातिवाचक माने एक समूह में एक ही जैसे लोग अगर एक जगह पे हैं या एक ही जैसे लोगों को प्रेजेंट करता हो तो वह कौन है, जातिवाचक है। जैसे आप गुरु कह सकते हैं, जैसे आप नदी कह सकते हैं, जैसे आप हिमालय कह सकते हैं, जैसे आप पर्वत कह सकते हैं, हिमालय नहीं होगा, जैसे आप पर्वत कह सकते हैं, जैसे आप सागर कह सकते हैं, जैसे आप महासागर कह सकते हैं, ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। हिमालय नहीं होगा, हिमालय जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तीसरा आपने पढ़ा अभी, भाववाचक संज्ञा। जहाँ पर भाव की बात आए, गुस्सा आए, क्रोध आए, प्रेम आए, वो कौन है, भाववाचक संज्ञा है। जहाँ पर विशेषता की बात आए, जैसे सुंदरता है, कुरूपता है, ये कौन सा है, भाववाचक संज्ञा है। जहाँ पे गुण की बात आए, जहाँ पर अवस्था की बात आए, अवस्था माने बचपना है, नया है, पुराना है, प्रौढ़ावस्था में है, वृद्धावस्था में, ये क्या है, भाववाचक संज्ञा है। तो 3 संज्ञाएं हमने मुख्य रूप से पढ़ी, 5 होती हैं। जैसे आपको हमने बताया अभी 2 बच रही हैं, कौन सी, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। समूह माने जहाँ पर एक टीम का पता चले, जैसे सेना है, जैसे टीम है, जैसे समूह है, जैसे सभा है, ये सब क्या हो जाएंगी, समूहवाचक हो जाएंगी। द्रव्यवाचक संज्ञाएं क्या होती हैं, जहाँ पर किसी पदार्थ के बना होने का पता चलता है, जैसे लोहा है, तांबा है, सोना है, चांदी है। तो आशा है आप संज्ञा समझ गए होंगे। संज्ञा माने नाम होता है। इसके आगे हम लोग सर्वनाम पे अगले दिन चर्चा करेंगे। आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।